तब ये जानो के कि कैसा प्यार है मेरा। कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम वो चीज बन के देखो। अब की बार वादा कर लो दोनों लोग, आप राधा बनना और हम कृष्ण बनेंगे, तभी तो महसूस कर पाओगे। बनोगे राधा राधा बनोगे राधा, तब ये जानो प्यार है मेरा। ओ साबुदे ओ साबुदे जलता है
प्रेम से बोलिए राधा मैया की जय हो। आज देखिए गोपियां भी इंतजार में थी। पहले ही दिन मैंने बताया जिस समय भगवान ने रास लीला की। देखिए कथा कहने वाला समझाने वाले हमारे वक्तागण यदि स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, पवित्र उनका हृदय है तो समाज में उस शब्द का प्रभाव अवश्य होगा। गंदा प्रभाव नहीं जाएगा। लोग गलत लगाते हैं, ऐसा नहीं है। जिस समय भगवान ने रास लीला की है उस समय प्रभु की उम्र 5 साल की है और गोपियों की उम्र मैंने बता दिया है, एक भी गोपी 50 या 60 साल से कम की नहीं है। यानी भगवान की उम्र 5 साल की, भगवान की उम्र से ज्यादा गोपियों की बच्चों की उम्र थी। एक भी गोपी कुंवारी नहीं थी, सब शादीशुदा थी महाराज। और दूसरी बात एक और कि जितनी गोपी बन के आई वो सब पहले संत थे और संत दास बन के आए प्रभु के। और मैं पहले ही बता चुका हूं जो दास हैं वही खास हैं और जितने महाराज हैं उनसे तो भगवान नाराज हैं। याद रखिए, सत्य है। महाराज लिखोगे तो नाराज तो हैं, क्योंकि हम राजा काहे के लिए बने? तपस्या की राजा बन जाए। राजा बनोगे तो बुद्धि ठिकाने पे नहीं होगी महाराज। पैसा बढ़ता है तो पीछे जीरो बढ़ते हैं। जीरो का मतलब बुद्धि जीरो। 1 के बाद जीरो बढ़ाओ, 10, 10 के बाद 100, यानी जीरो ही बढ़ाते रहो। तो जब व्यवस्था की हमारे संतों ने तो जीरो खत्म करने के लिए 1 लगा दिया, लेकिन आज भी जीरो खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? पंडित जी को दक्षिणा देनी हो तो 1 महाराज है ही ना, 10 ही से काम चलाओ। 51 देवे तो 1 है ही ना है। जब 1 की व्यवस्था भंग हो रही है, ये जीरो खत्म करने के लिए तो हमारे बुजुर्गों ने 1 का प्रयोग किया है। 1 यदि रहेगा तो बुद्धि सेंटर में रहेगी और जीरो रहेगा तो फिर जीरो ही जीरो है महाराज। हाँ हाँ, लेकिन चिंता न करो, जीरो बहुत महंगा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ, कहते हैं यही याद जब प्रभु को गोपियों की आई, मैया यशोदा की आई। इधर एक लीला और भगवान को करनी थी, इसलिए अपने द्वारिका में बैठ करके एक बार हे महाराज परीक्षित, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक बार प्रभु ने अपने ही सखा, मैंने बताया था दास बन के आओगे तो खास उनके होगे, दास ही खास हैं। और जब खास भगवान अपना मान लेते हैं ना तो वो लीला में सम्मिलित करते हैं अपनी में और खास का उल्टा बना लेते हैं। खास का उल्टा सखा। अपने सखा उद्धव से कहा कि हे उद्धव, गच्छो ब्रजम, गच्छो उद्धव ब्रजम, सौम्य पित्रोर्नो प्रीतमावह, गोपीनाम यदियो गाधिम, मत्सन्देशे विरमोचया। उद्धव से कहा, उद्धव आप तो हमारे सखा हैं और सखा वही होता है जो एक दूसरे के दर्द को जाने, एक दूसरे के दर्द को पहचाने। आज के सखा थोड़े ही हैं महाराज, आज के सखा थोड़े ही, आज के मित्र हैं।
आज के कौन है मित्र। और जितने तुम्हारे शरीर में जितनी देर ठहरता है इत्र, उतनी देर ठहरे समझो। यही बात है महाराज। हम तो बड़ा परेशान हुई यार, तो मित्रता करें कि न करें, जाको फैसला ही ना कर पाते। क्यों? अगर पैसा ना आए तो मित्र घास नहीं डालते, और पैसा पास में हो जाए तो फिर उधार मांगते। बड़ी मुसीबत में करें कि न करें असमंजस में है। उधार दे दे तो फिर पीछे घूमो सीताराम। हाँ, इसलिए मैंने ये भाव हमारे बने कि मित्र, मित्र का मतलब यही निकालना चाहिए कि इत्र में सुगंधी होती है ना, तो जितनी देर वो सुगंधी ठहरे उतनी देर मित्र ठहरता है। कहना है गच्छोधौ भृजम सौम्यत पित्रो भीत महावह गोपी नाम यदि योगाधिम मत संदेशई विमोचया। हे सखा, आप तो ज्ञानी हैं, और देखिए भगवान घमंड किसी का नहीं रखते। प्रभु का मुख्य भोजन है अहंकार। अहंकार को ही खाते हैं अगर सखा हैं तो अहंकार दूर करेंगे तो उनका मित्रता के व्यवहार से पहले खास हैं उनके, तो मित्रता के व्यवहार से करते हैं। और अगर दुष्ट हैं तो फिर उसके लिए तो फिर दुष्टता का व्यवहार चलता ही है। याद रखिए, अहंकार को खत्म करना है। आज मित्र हैं और ज्ञानी। इस कथा का आप सार समझें। गोपी जो है वो भक्ति स्वरूपा है। गोपी कौन है? भक्ति स्वरूपा। और इनके सखा उद्धव जी हैं, वो ज्ञान के भंडार हैं। यानी प्रभु ने गोपी और उद्धव का मिलन इसलिए कराया कि दुनिया वालों जान लो, जब तक भक्ति और ज्ञान दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक हमारी प्राप्ति नहीं होगी। अकेला ज्ञानी कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान में भी अभिमान है। ज्यादा ज्ञानी कहे तुम बहुत बड़े ज्ञानी, तो ये अहंकार ही बोल रहा है। और जहाँ अहंकार होगा वहाँ तो प्रभु होंगे ही नहीं, उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसलिए भक्ति और ज्ञान जहाँ दोनों विद्यमान हैं वहीं प्रभु का प्राकट्य होता है, वहीं चक्कर, वहीं राउंड लगता है। लेकिन एक मित्र के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने उद्धव जी से कहा, जाओ सखा आप तो ज्ञानी हैं, और ये ज्ञान थोड़ा गोपियों को समझाना, हमारा पत्र भी लेकर के जाओ, हमारा संदेशा लेके जाओ, हमारे संदेश को वहाँ बताना। और गोपियाँ बेचारी परेशान हैं हमारी वजह से, उनको अपने ज्ञान के माध्यम से जगा देना, चेतनता देना। तो कहते हैं हे उद्धव, ताली बजाना सभी लोग हैं, इसीलिए हम ये बीच बीच में संगीत का कार्यक्रम कर रहे हैं, और वो भी मिलता जुलता कथा के ही माध्यम से होगा। ओ प्यारे हे उद्धव, और प्यारे उद्धव, उद्धव, और प्यारे उद्धव ब्रज में है जाना, सारा हाल हो सारा हाल ब्रज वालों का बता।
भी धैर्य बंधाना। अरे तेरा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा ब्रज को छोड़ करके, तेरे कन्हैया का ब्रज में सदैव वास रहेगा। इसलिए हे उद्धव मैया से कह देना मेरे बाबा को भी धैर्य बंधाना, सारा हाल ब्रज वालों का सुना। जय हो। बिहल हो रहे ग्वाल वाले हो भाई, बिहल हो रहे ग्वाल गोपी है भाई, उन्हें ज्ञान दीपक दो जाके दिखाई। ही प्यारी सखा बिहल हो रहे ग्वाल गोपी रे भाई, उन्हें ज्ञान दीपक दो जाके दिखाई। और एक पत्र दिया भगवान ने और कहा प्रभु ने संदेशा भी उनको पहुंचाना, संदेशा भी उनको पहुंचाना, सारा हाल ब्रजवासी को सुनाना। कहा ही उद्धव जाओ। तो उद्धव ज्ञान की वजह से थोड़ा उनमें अहंकार हो गया था, और ज्ञानियों में अहंकार होना ये अनुचित नहीं बताया, अनुचित तो है ही, उचित नहीं होता है। और ज्ञानियों में अहंकार हो ही जाता है। ज्ञानियों की बात ही समझो, कोई भी कला हो, कोई भी कला हो, मगर उसको अभिमान में न बदल करके यदि स्वाभिमान में बदल लिया जाए तो फायदा है। अभिमान में मत बदलो, क्योंकि अभिमान का विनाश है। गोस्वामी ने लिखा है, अस को जन्मो है जगमाई, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो प्रभु की सत्ता में आया हो। अस को जन्मो है जगमाई, प्रभुता पाए जाए मद
अहंकार सभी को होता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी होते हैं वो उस अभिमान को स्वाभिमान में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि उनका भला हो जाता है। संदीप, अरे संदीप, कहाँ बैठे तुम? यहाँ बैठे हुआ है सामने, तुम बैठे यहाँ पीछे वो बैक हुई है, बैक हम बैठी आओ या तुम आई आओ यहाँ। हाँ, अरे देखा बैठे ना जाए रे, थोड़ी देर हम चले जाइयो, लेकिन इन्हें बैठन दे। हाँ, अगलो आदमी समझो, आखिर चेला है वो घर भी टक्कर का है। हाँ। तुम्हारा नंबर जब आया जब इतने बढ़िया हुई हो। बोलिए के बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। देखिए प्रभु तैयार कर दिया। उद्धव जी को घमंड था ही, अरे तुम काहे परेशान सखा हो, गोपियां क्या बेच रही अपने ज्ञान से, हम सीताराम लाइन पे ले आएंगे। अहंकार बोल रहा था, इसीलिए भगवान ने भेजा, जाओ। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। याद रखिए, अहंकार लेकर के कभी कहीं जाओ मत। मंदिर में भी यदि आपने अहंकार दिखाया तो उस पूजा का, उस पाठ का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये स्थान ऐसा है, कम से कम यहाँ तो अहंकार को मत, उत्तेजना को मत लाओ। प्रभु की शरण में जब आओ तब बिल्कुल दास बन के आओ। उद्धव जी बेचारे रथ पर सवार हुए, मथुरा क्रॉस हुए, तो जैसे ही वृंदावन में प्रवेश हुआ उनका, ऐसा बताया हमारे कवि ने लिखा। इधर मैया यशोदा जो बूढ़ी वाली माँ है, आस लगाए बैठी है। कौन सी अवस्था में भेजा था? बाल अवस्था में, कुमार अवस्था में भी नहीं, बाल अवस्था। कुमार अवस्था कब होती है? जब जनेऊ होता है। जनेऊ भगवान का मथुरा में ही हुआ, कल बताया था। कंस को मारने के बाद देवकी वसुदेव जी ने ही गर्गाचार्य जी के माध्यम से कराया था। आज अवस्था कौन सी हो गई? विवाह हो गया तो तरुण अवस्था, यानी जवान। तो बाल्य अवस्था के भेजे हुए तरुण अवस्था में आएंगे। कितनी बड़ी आस लगाई है मैया यशोदा ने, कब तक इंतजार किया है। सुबह बैठ जाती हैं घर की दहलीज पर, शाम तक राह देखती हैं कन्हैया आता होगा। यानी सूर्य उदय से बैठना, सूर्य अस्त तक बैठना, सूर्य अस्त हो जाए फिर तब अंदर घर में आती थी। इतनी आस लगा के डेली का काम था। उद्धव जी के रथ को उन्होंने देखा। उद्धव बिल्कुल भगवान कन्हैया ही जैसे थे, बिल्कुल हूबहू वही वस्त्र पहनना, वही मुकुट, वही मोर पंखा मुकुट लगाना। धूल उड़ी रथ की तो मैया को आस बंधी, हमारा कन्हैया आ रहा है। और रथ आ रहा था, घोड़ों की टापों से धूल उड़ रही थी, आंखें भी धुंधला गई थी क्योंकि बुढ़ापा था। रथ से जैसे ही उद्धव जी उतरे, देखा कि मुकुट तो वैसा ही है, रंग भी वही है,
काले उद्धव थे और काले ही कन्हैया। वही रथ वही रंग और मुकुट भी वही है। हृदय में बड़ा प्रसन्नता हुई और जैसे ही नज़दीक आए तो सारी आस, लेकिन यही तो यशोदा में था, इसीलिए भगवान लाला बन के आए। क्योंकि दूसरे को अपने दुख को महसूस न होने देना सबसे बड़ी तपस्या है। इस दुनिया में अपने दुख को जाहिर न होने देना ये सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे यहाँ कोई भी आया है, प्रसन्न चित्त होकर के आया है, और तुम्हारे यहाँ अगर यदि लड़ाई हो रही हो तो वो लौट ही जाएगा महाराज। या जिस प्रसन्नता में आया है, तुम्हारी खुपड़िया खराब है ही, और जो अच्छा खासा आया फिर बाहू का मूड खराब है। हाँ समझो, इसलिए अपने दुख को दुनिया में व्यक्त करोगे तो तुम्हें उसमें आराम नहीं मिलेगा, परेशानियां ही मिलेगी, लोग मजाक बनाएंगे हैं। इसलिए अपने दुख का निवारण कराना है तो हमारे सिर पर ठाकुर जी महाराज के पास है। इनके पास रोइए, चिल्लाइए, कुछ भी करिए। यहाँ एक बार यदि रोए तो फिर जिंदगी में नहीं रोना पड़ेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। यहाँ पर मिलन हुआ। उद्धव जी भगवान सब जानते हैं, सारा हाल बताया उद्धव ने। द्वारिका ऐसे ऐसे मथुरा से द्वारिका गए, द्वारिकाधीश हो गए। अब तो मैया तेरे लाला ने शादी भी कर ली है, एक नहीं 8 भी आओ कर ले मैया, एक की तो बात छोड़ो। अब चिंता न करो, वो आएगा अकेला कन्हैया नहीं, 8 बहुओं के साथ आएगा। बोली माँ के बिहारी लाल की। हमारे आचार्य जी का के माध्यम से एक छोटा सा भजन सुने, उसके बाद कथा में आगे लेके चलते हैं। क्यों कथा को भी लगाना है, गाना बजाना नाचना कूदना को संकल्प भी होते हैं, उसकी तरफ देखें। तो 1-2 लाइन का भजन अवश्य सुने, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं ऐसा।